शब्दों की ना अपनी एक बिल्कुल अलग ही दुनिया होती है। मतलब आम जनमानस के दिमाग में जब भी कोई शब्द या नाम गूंजता है तो तुरंत एक छवि बन जाती है। एक बहुत ही फिक्स्ड सी परिभाषा उभर कर सामने आती है। सही कहा। मतलब अगर हम किसी ऐतिहासिक पात्र का नाम लें तो एक विशेष चेहरा ध्यान में आता है ना। लेकिन एक ऐसा नाम है जो इस सामान्य नियम को पूरी तरह से तोड़ देता है। बिल्कुल। और ये नाम ना एक प्रिज्म की तरह काम करता है। मतलब जैसे एक स्फटिक या प्रिज्म होता है, जैसे एक ही सफेद रोशनी जब प्रिज्म के भीतर से गुजरती है तो वो अलग अलग रंगों के एक विशाल स्पेक्ट्रम में बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही ये नाम है। ये प्रिज्म वाली जो आपने उपमा दी ना, ये इस विषय की गहराई को समझने के लिए बहुत ही सटीक शुरुआती बिंदु है। हाँ, क्योंकि इसके आगे या पीछे लगे शब्द इसका पूरा का पूरा भाव, इसकी पूरी दार्शनिक गहराई ही बदल देते हैं। हम बात कर रहे हैं राम नाम की। जी। और अगर हम समाज के रोजमर्रा के व्यवहार को थोड़ा गहराई से देखें तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये नाम किसी एक अर्थ तक सीमित है ही नहीं। इसका विस्तार अनंत है। वही तो सबसे दिलचस्प बात है। मतलब जब दो बिल्कुल अपरिचित लोग भी किसी गांव की चौपाल पर मिलते हैं और कहते हैं राम राम जी, तो वहां राम कोई भगवान या राजा नहीं होते, बल्कि वो एक आत्मीय अभिवादन बन जाते हैं। बिल्कुल। दो अजनबियों के बीच एक सामाजिक जुड़ाव का पुल बन जाते हैं। एग्जैक्टली। और जब किसी आयोजन में जय श्री राम का उद्घोष होता है तो उसमें एक अलग तरह का ओज होता है, एक सामूहिक ऊर्जा होती है ना। हाँ, एक तरह का जोश होता है वहाँ। और वही नाम जब किसी के अंतिम सफर पर बोला जाता है, राम नाम सत्य है, तो वो जीवन के सबसे बड़े, सबसे कठोर और वैराग्यपूर्ण सत्य का प्रतीक बन जाता है। मतलब नाम वही है, 3 अक्षर भी नहीं है पूरे, लेकिन संदर्भ बदलते ही इसका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय आकार लेता है। जो बात आपने अभी कही वो इस बात का बहुत ठोस प्रमाण है कि भारतीय दर्शन में राम केवल एक ऐतिहासिक चरित्र मात्र नहीं है। ये एक बहुत ही विराट चिंतन है। मतलब एक ऐसी गहरी दार्शनिक अवधारणा जो सदियों से समय, काल और समाज की मनोवैज्ञानिक जरूरतों के अनुसार ना लगातार विकसित होती रही है। और आज के हमारे इस विस्तृत अध्ययन का लक्ष्य भी यही है। हम इस विराट स्वरूप की परतों को खोलने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है दर्शन, यानी जो ये गूढ़ फिलॉसफी है, और भक्ति, इनके बीच एक ऐसा सहज सामंजस्य खोजना ताकि ये विषय ना आम समझ के दायरे में आ सके। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा की जो नींव है वो हेमंत जगत्यानी जी द्वारा संकलित और विश्लेषित किए गए अत्यंत विस्तृत नोट्स हैं। जी। उन्होंने भारतीय संत परंपरा में राम के विभिन्न स्वरूपों का बहुत ही सूक्ष्म और तार्किक अध्ययन किया है। उनके संकलन की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? क्या? खूबी यह है कि वो किसी एक धारणा से बंधा हुआ नहीं है। मतलब हेमंत जगत्यानी जी ने स्पष्ट किया है कि अलग अलग कालखंडों में अलग अलग दार्शनिकों और संतों ने अपनी दृष्टि से राम को देखा है। अच्छा, मतलब समय की जरूरत के हिसाब से। एग्जैक्टली। ये इस बात पर निर्भर करता था कि उस विशेष युग में समाज को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या उन्हें एक आदर्श शासक चाहिए था, एक रक्षक चाहिए था, या फिर आत्ममंथन का कोई सूत्र? तो चलिए इसी वैचारिक यात्रा पर निकलते हैं। हम भारतीय संत परंपरा के 4 सबसे प्रभावशाली दृष्टिकोणों के जरिए इस रहस्य को समझेंगे। महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर और गुरु नानक देव जी। तो शुरुआत वहां से करते हैं जो कालखंड के हिसाब से सबसे पुराना है और शायद सबसे अधिक मानवीय भी है, महर्षि वाल्मीकि के राम। बिल्कुल। देखिए, वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और इसमें जो राम का स्वरूप है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का है। लेकिन यहाँ एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझना होगा हमें। वो क्या? वाल्मीकि के राम कोई जादू करने वाले या हर पल चमत्कार दिखाने वाले भगवान नहीं है। वो पूरी तरह से हाड़ मांस के इंसान हैं। वे एक श्रेष्ठ मानव का आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है और जो समाज के लिए व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर सकता है। लेकिन एक सेकंड, जब हम ये कहते हैं कि वे हाड़ मांस के इंसान हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि वाल्मीकि जी ने उनमें इंसानी कमजोरियों को भी जगह दी है? क्योंकि अक्सर ना जब हम आदर्श की बात करते हैं तो हम उसे इतना परफेक्ट बना देते हैं कि वो यथार्थ से ही कट जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है कि वाल्मीकि ने राम को यथार्थ से कटने नहीं दिया,
भगवान विष्णु का अवतार होने के बावजूद राम में मानवीय दुविधाएं जो एक आम इंसान महसूस करता है वो कूट कूट कर भरी हैं। अच्छा, जैसे? जैसे जब सीता का हरण होता है तो वाल्मीकि के राम एक साधारण पति की तरह विलाप करते हैं। वे पेड़ों से, पक्षियों से अपनी पत्नी का पता पूछते हैं। और जब समुद्र उन्हें लंका जाने का रास्ता नहीं देता तो उन्हें प्रचंड क्रोध आता है। हाँ, वो बाण निकाल लेते हैं। बिल्कुल, वो उसे सुखा देने की चेतावनी देते हैं। उनमें गहरी विवशता भी दिखाई देती है। यार, ये सुनना बहुत ही आश्चर्यजनक है। मतलब अगर वे भी आम इंसान की तरह रोते हैं, विवश होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए? फिर उनमें और एक सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर रह गया? अंतर उनके चुनाव में है। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है हेमंत जी की नोट्स में, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि राम साक्षात धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे सत्य में दृढ़ हैं। यहाँ ना धर्म का मतलब कोई रिलीजन या पूजा पद्धति नहीं है। हाँ, ड्यूटी। एग्जैक्टली, ड्यूटी या कर्तव्य है। आम इंसान दुख में टूटकर गलत रास्ता चुन लेता है, लेकिन राम अथाह दुख और विवशता के बावजूद हमेशा सही और कठिन रास्ते का चुनाव करते हैं। यही उनकी मर्यादा है। मतलब उनकी महानता इस बात में नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि इस बात में है कि दर्द होने के बावजूद वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। एक तरह से आज के समय के किसी परफेक्ट रोल मॉडल की तरह। सही कहा। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इतना अधिक नियम और मर्यादा से बंधा हो, जो अपने पिता के एक वचन के लिए 14 साल के लिए जंगल चला जाए, जो राजधर्म के लिए अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को पूरी तरह किनारे कर दे, क्या ऐसा आदर्श चरित्र आम जनमानस को डराता नहीं है? डराता है। मतलब क्या वो इतना महान नहीं हो जाता कि लोग उसे सिर्फ दूर से पूछ सकें, लेकिन उसके जैसा कभी बन ही ना सके? ये सोचने का बहुत ही स्वाभाविक तरीका है और किसी हद तक ये सच भी है। वाल्मीकि के राम का जो जीवन है वो इतना कठोर है कि उसका अनुकरण करना एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। वाल्मीकि का जो मूल उद्देश्य था वो एक ऐसे शासक का मॉडल तैयार करना था जो समाज में व्यवस्था या कह लें ऑर्डर कायम रख सके। लेकिन जैसा कि आपने इशारा किया, एक आम इंसान को ना हर पल नियम नहीं चाहिए होते। बिल्कुल नहीं। उसे कभी कभी सांत्वना चाहिए होती है, एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जहां वो अपनी गलतियों के साथ भी जा सके। एकदम सही बात है। मतलब एक आम आदमी जो रोज अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है, जो कमजोर है, वो एक कठोर राजा के पास जाने से तो झिझकेगा ना। हाँ, वो डरेगा। तो क्या यही वो मनोवैज्ञानिक शून्य था जिसने समाज को एक नए दृष्टिकोण की ओर धकेला? मेरा मतलब है, एक कर्तव्यनिष्ठ मानव से एक सर्वशक्तिमान लेकिन कृपालु भगवान तक का सफर, जो हमें तुलसीदास जी के राम तक ले जाता है। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। देखिए, समाज बदल रहा था। वाल्मीकि और तुलसीदास के बीच कई सदियों का फासला है। तुलसीदास जी के समय तक भारत का जो सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य था ना, वो पूरी तरह बदल चुका था। विदेशी आक्रमण और वो सब। हाँ। समाज में भारी असुरक्षा थी, पराधीनता का भाव था। उस समय समाज को एक नियम सिखाने वाले राजा की नहीं, बल्कि एक रक्षक की, एक तारणहार की जरूरत थी। और यहीं पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के जरिए एक बहुत बड़ा वैचारिक इंकलाब ला दिया। तो क्या तुलसीदास जी ने वाल्मीकि के मानव राम को सगुण ईश्वर में बदल दिया? हाँ, और सिर्फ ईश्वर नहीं, बल्कि साकार परम ब्रह्म। तुलसी के राम जन्म से ही सर्वशक्तिमान हैं। वे लीला कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनकी करुणा है। करुणा? जी। हेमंत जगत्यानी जी के विश्लेषण में ना इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि तुलसीदास ने धर्म का एक तरह से लोकतंत्रीकरण कर दिया। वाह, धर्म का लोकतंत्रीकरण, ये शब्द बहुत प्रभावशाली है। बिल्कुल। उन्होंने उसे संस्कृत के जटिल श्लोकों से निकालकर अवधी भाषा में आम आदमी के आंगन तक पहुंचा दिया। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो मुझे ना रामचरितमानस का वो प्रसंग याद आता है जहां लंका तक पुल बनाया जा रहा था। मतलब बड़े बड़े वानर और भालू भारी चट्टाने उठा रहे थे, और वहीं एक छोटी सी गिलहरी भी धूल में लोट लोट कर पुल में अपने हिस्से की रेत डाल रही थी। हाँ, बहुत ही सुंदर प्रसंग है वो, है ना? और राम ने उस गिलहरी को अपने हाथ में उठाया और बड़े स्नेह से उसकी पीठ पर उंगलियां फेरी। हाँ। ये दृश्य मुझे हमेशा से बहुत छूता है। और यही तुलसीदास जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
जरा सोचिए, उस दौर के समाज में जहां जाति, वर्ग और शक्ति का इतना कड़ा पदानुक्रम था, तुलसीदास ये स्थापित कर रहे थे कि ईश्वर के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। बिल्कुल। राम के लिए हनुमान का पर्वत लाना और गिलहरी का रेत लाना बराबर है। एक चौपाई है, सुनो सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणतपाल सुरमुनि सुखदायक। इसका मतलब है कि वे चराचर के नायक हैं और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये तो किसी बहुत शक्तिशाली लेकिन प्रेम करने वाले माता पिता जैसा स्वरूप हो गया। बिल्कुल वैसे ही फीलिंग है। मतलब एक ऐसा ईश्वर जो ब्रह्मांड चला सकता है, लेकिन शबरी के झूठे बेर खाने के लिए जमीन पर बैठ जाता है। वो एक ऐसा स्पेस दे रहे हैं जहां भक्त अपनी हर कमजोरी, अपनी हर शिकायत लेकर बेझिझक जा सकता है। एकदम सटीक कहा आपने। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये जो वंदना है, ये यही तो कहती है कि वे कृपालु हैं जो संसार के सभी भयों को हर लेते हैं। तुलसीदास जी ने ईश्वर को इतना सुलभ बना दिया कि वो हर घर का एक पारिवारिक सदस्य बन गया। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाली धारणा है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। इतिहास गवाह है कि जब ईश्वर को किसी एक रूप या मूर्ति में स्थापित किया जाता है, तो समय के साथ इंसान उन मूर्तियों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर आपस में लड़ने लगता है। ये तो मानव का इतिहास रहा है। हाँ ना, मतलब रूप और आकार अक्सर सीमाओं में बन जाते हैं, और जब ये सीमाएं समाज को बांटने लगती हैं तो एक वैचारिक विस्फोट की जरूरत पड़ती है। तो क्या संत कबीर का आगमन उसी विस्फोट का परिणाम था? ये एक बहुत ही तार्किक और ऐतिहासिक रूप से सटीक विश्लेषण है आपका। कबीर उस समय आए जब समाज में कर्मकांड, बाहरी आडंबर और धर्म के नाम पर कट्टरता अपने चरम पर थी। कबीर ने देखा कि लोग उसी समूर ईश्वर के नाम पर आपस में खून बहा रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। क्या कदम? उन्होंने राम को किसी भी शारीरिक रूप, मूर्ति या अवतार की सीमा से पूरी तरह आजाद कर दिया। अच्छा, यानी उन्होंने निर्गुण राम की स्थापना की? जी, ऐसे राम जिनका कोई रूप, रंग या आकार नहीं है। लेकिन ये तो तुलसीदास जी के दृष्टिकोण के बिल्कुल उलट हो गया ना? नहीं, इसे उलट नहीं कह सकते, बल्कि ये चेतना का एक अगला स्तर है। अगला स्तर कैसे? कबीर के राम आत्मा राम है, वे सर्वव्यापी चेतना है। कबीर खुद कहते हैं, बाहर राम न खोजिए, राम तुम्हारे पास। लेकिन ना, इस पूरी चर्चा में सबसे गहराई वाला हिस्सा वो है जहां कबीर ने अपने 4 राम की अवधारणा प्रस्तुत की है। ओहो! हेमंत जगत्यानी जी ने इस पर बहुत विस्तार से रोशनी डाली है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन इसे कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। ये कबीर के 4 राम कौन से हैं और वे कैसे एक दूसरे से अलग हैं? देखिए, कबीर का एक बहुत ही गूढ़ दोहा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। वाह! तो अगर हम इन्हें एक एक करके समझें। हाँ, तो पहला है दशरथ का बेटा। ये वो देहधारी रूप है, ऐतिहासिक राम है जिनकी बात वाल्मीकि करते हैं, मतलब भौतिक शरीर वाला अवतार। ठीक है, ये तो सबसे स्पष्ट और जाना पहचाना रूप हुआ। दूसरा है घट घट में लेटा। ये वो राम है जो हर जीवित प्राणी के भीतर चेतना या कॉन्शियसनेस के रूप में मौजूद है। ये हमारी जीवन ऊर्जा है। ओके, घट घट वासी। बिल्कुल। तीसरा है सकल पसारा। ये वो राम है जो इस पूरे ब्रह्मांड का फैलाव है। तारे, आकाशगंगाएं, प्रकृति, सब कुछ उसी का विस्तार है। और चौथा राम? चौथा है त्रिभुवन से न्यारा। ये वो राम है जो इन तीनों लोकों, इस पूरे भौतिक और ऊर्जा ब्रह्मांड से भी परे है। मतलब जो समझ के भी बाहर है। हाँ, ये वो परम शून्य या परम सत्य है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कबीर कहते हैं कि असली राम वो चौथा है, और उसी निर्गुण तत्व को समझना ही आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। यार, ये तो मुझे पूरी तरह से आधुनिक भौतिक विज्ञान, यानी जो फिजिक्स के डायमेंशंस होते हैं, उसकी तरह लग रहा है ना? कैसे? मतलब जैसे हम पहले एक 3D भौतिक दुनिया को देखते हैं जो दशरथ का बेटा हुआ, फिर हम जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस के जरिए चेतना को समझते हैं, वो घट-घट हो गया। फिर एस्ट्रोफिजिक्स हमें ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताता है जो सकल पसारा है। और अंत में
क्वांटम फिजिक्स उस अदृश्य ऊर्जा या सिंगुलैरिटी पर आकर रुक जाता है जो इस ब्रह्मांड से भी परे है, त्रिभुवन से न्यारा। क्या 15वीं शताब्दी में बैठे कबीर का दिमाग ब्रह्मांड की इस जटिल संरचना को बिना किसी टेलीस्कोप के डीकोड कर रहा था? विज्ञान की ये जो तुलना आपने की ना, ये बहुत ही आकर्षक है और ये कबीर की दृष्टि की विशालता को दर्शाती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कबीर का मुख्य उद्देश्य भौतिक विज्ञान पढ़ाना नहीं था। हाँ, वो तो है। उनका उद्देश्य सामाजिक और आध्यात्मिक था। वे समाज से ये कह रहे थे कि तुम जिस पहले राम के लिए, मतलब दशरथ के बेटे की मूर्ति के लिए आपस में लड़ रहे हो, वो तो सत्य का केवल एक छोटा सा अंश है। बाप रे, ये बहुत बड़ी बात है। असली सत्य तो वो है जो तुम्हारे भीतर भी है और उस पूरे ब्रह्मांड के परे भी। उन्होंने ईश्वर के चरित्र को पूरी तरह हटाकर अपना पूरा ध्यान सिर्फ चेतना पर केंद्रित कर दिया। कबीर की ये सोच वाकई समय से बहुत आगे की थी। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी अव्यावहारिक समस्या नजर आती है। वो क्या? देखिए, एक आम इंसान जो खेती कर रहा है, जो रोजमर्रा की उलझनों में फंसा है, वो एक मूर्ति से तो जुड़ सकता है। वो तुलसीदास जी के राम की कथा सुनकर रो सकता है क्योंकि उसमें भावनाएं हैं। लेकिन वो विशुद्ध चेतना या क्वांटम सिंगुलैरिटी से कैसे जोड़े? आम आदमी एक शून्य से, एक निराकार ऊर्जा से बात कैसे करे? ये बहुत ही, मेरा मतलब है कि निर्गुण होना दार्शनिक रूप से बहुत उच्च स्तर है, लेकिन इसे जीवन में उतारने का साधन क्या है? ये एक बहुत ही शानदार चुनौती है जो आपने सामने रखी है। और दर्शन शास्त्र की ना सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि जब विचार बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं तो वो आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। कबीर ने सत्य तो बता दिया, लेकिन उस निर्गुण सत्य तक पहुंचने का सबसे व्यावहारिक मार्ग क्या हो? इस सवाल का बहुत ही सुंदर और सटीक जवाब हमें हमारी चर्चा के चौथे दृष्टिकोण में मिलता है, गुरु नानक देव जी की वाणी में। अच्छा, तो क्या गुरु नानक देव जी ने इस निराकार चेतना तक पहुंचने का कोई टूल या उपकरण दिया? बिल्कुल दिया। उन्होंने जो मार्ग दिया वो था सिमरन, यानी नाम का जप। गुरु नानक देव जी के दर्शन में राम कोई व्यक्ति विशेष या अवतार नहीं है, बल्कि वे एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान का मंत्र हैं। एक मंत्र की तरह? जी। हेमंत जगत्यानी जी के नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी की वाणी सहित राम, रामा और राम राजे शब्द का उल्लेख करीब 2533 बार हुआ है। 2533 बार? ये तो एक बहुत ही बड़ी संख्या है। इसका मतलब है कि उनके पूरे आध्यात्मिक ढांचे में राम शब्द का एक बहुत ही केंद्रीय स्थान है। हाँ, लेकिन ये राम तुलसीदास जी के सगुण राम नहीं है। तो ये कौन से राम हैं? सिर्फ नानक के राम एक ओंकार यानी निराकार परमात्मा का ही पर्याय हैं। वो ऐसा सच्चा राम है जो जाति, पंथ और जन्म मरण के चक्र से परे हैं। आसादी वार में इसका कई बार जिक्र आता है। अच्छा। गुरु नानक देव जी का मानना था कि मन को भटकाव से रोकने और उस परम चेतना से जुड़ने का सबसे सरल उपाय उस नाम का निरंतर सिमरन करना है। उनकी एक पंक्ति है, नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंधु न पाई। अगर हम इसे आज की भाषा में डिकोड करें तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका आशय ये है कि जिसने राम नाम की शरण ले ली है और जिसे एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिल गया है, उसे कोई भी सांसारिक बंधन या मोह माया बांध नहीं सकती। वो आजाद हो जाता है। तो सिमरन का अर्थ हुआ कि आप किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक शब्द की ध्वनि को अपने मन का मेडिटेटिव एंकर बना रहे हैं। बिल्कुल। मतलब जैसे आज के दौर में ना माइंडफुलनेस के दौरान लोग अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या किसी एक ध्वनि को बार बार दोहराते हैं ताकि दिमाग शांत हो सके, तो ये मन की अशांति को बाईपास करके सीधे उस निर्गुण चेतना को अनलॉक करने के एक पासवर्ड की तरह काम कर रहा है ना? पासवर्ड, ये बहुत ही आधुनिक लेकिन बिल्कुल उचित शब्द चुना आपने। ये नाम जपने की प्रक्रिया मस्तिष्क के शोर को कम करती है और इंसान को भीतर के उस शून्य से जोड़ती है जिसकी बात कबीर कर रहे थे। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाना चाहूंगी। जी, पूछिए। अगर नानक देव जी के लिए ईश्वर निराकार है, एक ओंकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, तो फिर उन्होंने विशेष रूप से राम शब्द को ही जपने पर इतना जोर क्यों दिया? मेरा मतलब है वे कोई और नया शब्द भी तो गढ़ सकते थे ना? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इसका कारण ये था कि
राम का नाम उस समय के समाज के अवचेतन में या कह लें सबकॉन्शियस में पहले से ही इतनी गहराई तक बसा हुआ था कि नानक जी ने उसी सांस्कृतिक ध्वनि को एक नए उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने के लिए चुना। ये इस पूरी चर्चा का सबसे परिपक्व निष्कर्ष है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। सच में? बिल्कुल। देखिए, कोई भी नया दार्शनिक विचार तब तक समाज में जड़ें नहीं जमा सकता जब तक कि वो उनकी समझ की भाषा में ना बोला जाए। भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक जमीन पर राम सबसे अधिक गुंजायमान शब्द था। ये तो है, बच्चा बच्चा जानता था। गुरु नानक देव जी ने लोगों को उनकी जड़ों से काटा नहीं, बल्कि उसी परिचित नाम का विस्तार कर दिया। उन्होंने कहा कि वही नाम जपो जो तुम्हारे रोम रोम में बसा है, लेकिन अब उसे केवल दशरथ के पुत्र तक सीमित मत रखो। अच्छा, उसे पूरे ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में देखो। ये ना समाज को बिना किसी सांस्कृतिक झटके के एक बहुत बड़ी दार्शनिक छलांग लगाने का तरीका था। यार ये अद्भुत है। मतलब हमने एक नाम से शुरू किया था और हम पूरे ब्रह्मांड के दर्शन तक पहुंच गए। यही तो इस नाम की महिमा है। अगर हम हेमंत जगत्यानी जी के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो ये बहुत स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि, तुलसीदास, कबीर और नानक ये चारों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बस एक ही सत्य को देखने के चार अलग अलग लेंस या चश्मे हैं। एकदम सही कहा। और इसे बहुत ही सरलता से अगर हम संक्षेप में कहें तो समाज को जब अनुशासन चाहिए था तो वाल्मीकि के राम आदर्श बने। जब समाज को प्रेम और करुणा की जरूरत थी तो तुलसीदास के राम आराध्य बने। जब समाज बाहरी आडंबरों में उलझ गया तो कबीर के राम चैतन्य बनकर आए। और अंत में जब उस चेतना को जीवन में उतारने के लिए एक व्यावहारिक मार्ग की जरूरत पड़ी तो गुरु नानक के राम स्मरण बन गए। आदर्श, आराध्य, चैतन्य और स्मरण, वाओ, ये एक पूरे आध्यात्मिक इवोल्यूशन यानी विकास यात्रा है। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आता है, द सो व्हाट, यानी इससे हमें क्या? हाँ, मतलब जो इंसान आज 21वीं सदी में बैठकर इस चर्चा को सुन रहा है, जो शायद ऑफिस के ट्रैफिक में फंसा है या अपनी जिंदगी की दौड़भाग में उलझा है, उसके लिए इस इतने भारी भरकम दर्शन का क्या काम? इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक सबक यह है कि सत्य कभी भी एकांगी नहीं होता, वो बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल। जब हम ये समझ लेते हैं कि राम जैसे विराट तत्व को किसी एक परिभाषा, किसी एक पूजा पद्धति या किसी एक दायरे में कैद करके नहीं रखा जा सकता, तो हमारे भीतर का वैचारिक टकराव खत्म हो जाता है। मतलब हम दूसरों के विचारों को स्वीकारने लगते हैं। बिल्कुल। आज के दौर में जब इंसान हर छोटी बात पर, हर मतभेद पर लड़ने को तैयार रहता है, ये ज्ञान हमें उस संकीर्णता से बाहर निकालता है। सही बात है। ये हमें विस्तार भाव देता है। ये स्वीकार करने की क्षमता देता है कि दूसरे का सत्य भी उतना ही पवित्र हो सकता है जितना कि हमारा अपना। यानी ये दर्शन हमें केवल ईश्वर को जानना नहीं सिखाता, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना भी सिखाता है। हमने इस चर्चा की शुरुआत उस प्रिज्म से की थी जिसने राम नाम को अलग अलग संदर्भों में बांट दिया था जी। और आज हमने देखा कि कैसे सदियों से मानव समाज अपनी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के हिसाब से इस शब्द को फिर से परिभाषित करता रहा है। एक निरंतर प्रक्रिया है ये। बिल्कुल, एक नियमबद्ध मानव से लेकर एक करुणामयी सगुण ईश्वर तक, फिर मूर्तियों को तोड़कर एक निराकार चेतना तक और अंततः एक ध्यान के शक्तिशाली मंत्र तक। तो आज की इस तेज भागती दौड़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक से घिरी दुनिया में जहाँ इंसान शायद पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड होकर भी सबसे ज्यादा अकेला और बेचैन है, बहुत अकेला है। तो ऐसे में आने वाली पीढ़ियां अपने सुकून के लिए राम के किस नए अर्थ की खोज करेंगी? क्या वो स्वरूप किसी डिजिटल कोड में होगा, ब्रह्मांड की किसी नई वैज्ञानिक खोज में, या शायद इस सारे शोर शराबे से दूर हमारे अपने ही भीतर मौजूद किसी बहुत गहरी खामोशी में? सोचने वाली बात है।